पाकिस्तान के करप्ट माफिया ने इस कदर करप्शन और नाअहली के रिकॉर्ड बनाए हैं कि अब जहां करप्शन का जिक्र होता है वहां मिसाल भी इन्हीं की दी जाती है। एक तरफ शरीफ खानदान को आलमी यूनिवर्सिटीज में बतौर नमूना करप्शन पेश किया जा रहा, तो दूसरी तरफ सैलाब से तबाही की वजह जरदारी के किस्से भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज और सिंध हुकूमत करप्ट माफियाज हैं। सैलाब से तबाही की वजह सिर्फ मौसमियाती तब्दीली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त करप्ट हुकूमतों और माफियाज के हाथों यरगमाल है। सिंध हुकूमत अवाम की मदद के लिए भेजी गई हर चीज माफिया के जरिए खा जाती है और वफाक को इसका पूरा हिस्सा देती है। इनको पैसे देने से पहले मिशन बेचकर छानबीन कर लें। Madam Vice President, Pakistan and United Nations have blamed the climate change for the flooding. However, to our understanding, it is not just the climate change, but also the authorities in Pakistan and their appointed government in Sindh are responsible who failed to maintain Sindh's irrigation systems. The authorities are corrupt, culprit and mafia. Due to their ignorance, inefficiency, negligence and corruption, Sindhi people lost their lives, crops, livestock, homes. कहा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई थी कि इनको वोट के हक से महरूम किया गया है और इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। इंसानी हुकूक की पामालियों के तनाजुर में भी दुनिया इस करप्ट टोले को पाकिस्तान के हुक्मरान मानने से इनकार कर रही है। ऊपर से इनकी करप्शनी दास्तानें तो पूरी दुनिया को पता है, सो अब वो इन पे एतबार नहीं कर सकते। लो जी पटवारियों, इमरान खान झूठ बोलता है, वरना दुनिया में बहुत इज्जत बन चुकी है तुम्हारी। आखिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज और सिंध हुकूमत करप्ट है और माफियाज हैं। इतनी ही इज्जत है तुम्हारी दुनिया की नजर में और इतनी ही हमारी नजर में है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट से लेकर यूरोप के ऐवानों तक जरदारी माफिया की करप्शन की गूंज। हाजी जरदारी साहब की हाल है जी, तुसी ठीक ते होना। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इनके हिस्से में जिल्लत आई है और अब मरते दम तक यही जिल्लत इनका पीछा करेगी दुनिया के हर कोने में। इसे कहते हैं अल्लाह की बेआवाज लाठी। करप्ट सियासतदानों ने पाकिस्तान को इस नहज पर खड़ा किया। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में अवाम इनको मुस्तरद करेगी, क्योंकि अब तो इनकी करप्शन की मिसालें पूरी दुनिया में दी जा रही हैं। आज हम दुनिया में रुसवा हो चुके, हमारी माइशत तबाह हाल हो चुकी और हमारे माशी अरस्तु दुनिया भर में दर दर उधार मांगते फिर रहे हैं। हमारा हाकिम आला बार बार कह रहा कि हम आलमी मालियाती इदारे की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते या नवाला भी नहीं निगल सकते। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दुनिया भर के मुमालिक जो इमदाद करना चाह रहे, इसके तरीकेकार में भी तब्दीली परेशान कुन है। बहुत से मुमालिक पाकिस्तान को नकद इमदाद की बजाय इमदाद सामान की शक्ल में दे रहे हैं। कनाडा की जानिब से आने वाली भारी इमदाद के लिए पाकिस्तान में कनाडा के सफारतकारों का वजीर आला पंजाब से मुलाकात और इसके बाद इमदादी सामान या रकूम पंजाब हुकूमत को देने का ऐलान भी सब कुछ अयां कर रहा है। इसी तरह कनाडा और कुछ और मुमालिक का इमदादी सामान रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए देने के ऐलान के बाद विफाकी हुकूमत का इब्रारुल हक को रेड क्रॉस पाकिस्तान की सरबराही से हटाकर शाहिद लगारी को सरबराह बनाना भी मगरबी मीडिया में अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। अफसोसनाक सूरत हाल है कि सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब की तबाही के बाद आलमी दुनिया पाकिस्तान की जो मदद करना चाह रही थी वो भी मशरूत कर दी गई है, यानी सामान की शक्ल में इमदाद दी जाएगी या इसे तकसीम करने के लिए किसी इदारे का तयन भी इमदाद देने वाले मुमालिक की करने की कोशिश में है। पाकिस्तान में सैलाबी तबाही से बदतरीन मुतासरीन की बदकिस्मती के दुनिया इनकी मदद करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान में अरबाबे इख्तियार पर दुनिया का एतबार नहीं है और लगता ऐसा है कि इन आलमी तंजीमों और मुमालिक को मौजूदा हुकूमत का करप्शन के केसों में मुलविस होना गरा गुजरा है। चीन की जानिब से इमदादी रकूम सदर पाकिस्तान को देने में देखने और सुनने वालों के लिए निशानियां हैं। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल की वजह से तबाही नहायत खतरनाक हो चुकी, जिसके बाद परेशान हाल और बदतरीन माशी अबतरी के शिकार पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी और शदीद गुर्बत का फैलाव होता नजर आ रहा। बल्कि ये सब हो ही चुका है। आलमी मालियाती इदारे से सिर्फ $1 अरब के लिए इनकी अवाम का शराइत मानने के बाद जब वजीर खजाना और हुकूमत वक्त के वजीर आजम बबांगे दोहर खुशी के शादियाने बजा रहे हों, तो इस मुल्क के मुस्तकबिल के माशी हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा एक आम आदमी भी आसानी से लगा सकता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनकी कानूनी तादाद 1 करोड़ के करीब है, जबकि इससे दुगना अफराद गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम है। पाकिस्तान में हर साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे अरबों डॉलर हमारी माशत की रीढ़ की हड्डी की मानिद है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही इनको तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाला वोट के हक खत्म करके दरअसल बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी की, और अब वो भी बाहर से डॉलर नहीं भेजना चाहते। इस वोट के हक को खत्म करने की दरअसल 2 वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक तस्लीम कर लिया जाता तो इन वोटों की 90% तादाद रवायती सियासी जमातों, पीपल्स पार्टी और नून लीग वगैरह के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के हिमायती हैं। दूसरी और बड़ी वजह इंतखाबात में मुमकिन धांधली है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक ईवीएम के जरिए दिया गया था और अगर इस तरीकेकार के जरिए वोट डाला जाए तो धांधली के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं। शायद इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इत्तेहादी जमातें इस तरीकेकार के खिलाफ थी कि 1970 के बाद तमाम इंतखाबात में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और मियां नवाज शरीफ बिलखसूस खुशकिस्मत सियासतदान हैं कि 1988 में और इसके बाद होने वाले तकरीबन हर इंतखाब में होने वाली इंतखाबी धांधली का फायदा हमेशा इन्हें ही हुआ। आज पाकिस्तान में सैलाब में जो तबाही मची है, इसके तनाजुर
में बैरून मुल्क रहने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत को किसी भी किस्म की इमदाद भेजने से सख्त गुरेजा हैं। वजह इन हुक्मरानों पर करप्शन के केसेस और ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने मफाद के लिए वोट के हक से महरूम करना है। किसी भी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत किए बगैर आज इस अमर का खोज लगाना जरूरी है कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात का कौन दुश्मन है और कौन नहीं चाहता कि अवामी मैंडेट को इज्जत ना दी जाए। जिस मुल्क में अवाम की मर्जी को अपने मफादात के लिए रोंदा जाए वहाँ की अफरा तफरी और अदम इस्तेकाम परेशान कुन हुआ करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को अब ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। लेकिन 1984 में डोंग रेफरेंडम से शुरू होने वाला ड्रामा जिसमें अवामी मैंडेट चुराने का सिलसिला शुरू हुआ था, इसने तकरीबन 38 साल इस मुल्क पाक के मैंडेट पर कब्जा किए रखा। लेकिन जुलाई में पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात ने इस मैंडेट चोरी की कोशिश को अवाम ने इंतखाबात में भरपूर शिरकत करके और पोलिंग स्टेशनों पर पहरा देकर बुरी तरह नाकाम बना दिया। उस वक्त भी मैंडेट चोरी की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये सूरत हाल जहाँ खुश आइंद है वहाँ खतरनाक भी है। आज हम पे मुसल्लत हुक्मरानों की करप्शन के किस्से पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। दुनिया इनको सैलाबी आफत में भी इमदाद देने से कासिर है। पाकिस्तानी दुनिया भर में इस फाशिस्ट टोले के हाथों वोट का हक गंवा चुके हैं और वो भी अब सैलाबी सूरत हाल में इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क भी इन करप्ट लोगों की वजह से मुसलसल तबाही की जानिब जा रहा है। आज नाजरीन सोचें कि ये खतरनाक कैसे, तो इसका जवाब बहुत सादा है कि जब रियासती इदारे नाकाम हो जाएं, तो फिर जब अवाम निजाम के खिलाफ या अपने हुकूक की हिफाजत के लिए सब कुछ अपने हाथों में ले लेते हैं, तो फिर खाना जंगी, अनारकी या फिर इनकलाब की सूरत हाल पेश आया करती है। सच तो ये है कि हम तीनों में से किसी एक सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान में करप्शन, करप्ट टोले की फस्तायत, इंसानी हुकूक की पामाली, तहरीर और तकरीर पर सेंसर, अपने मुखालफीन पर मुकदमों की बरमार और नशरियाती इदारों को हुकूमत वक्त का अपने मफादात के लिए भरपूर इस्तेमाल करना दुनिया भर में मौजूद बहस है, जो रियासत पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। रियासत के तकरीबन तमाम इदारों में सियासत, करप्शन और अपनी अपनी हुदूद से बाहर निकलने की खूह ने पाकिस्तान को आज कहां पहुंचा दिया। इसका अंदाजा एक आम पाकिस्तानी को तो हो सकता, लेकिन जिनका जीना मरना, औलादें, कारोबार और मफादात मुल्क से बाहर है, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। किसी भी रियासत का पिसा हुआ बशिंदा और तबका इसका प्यारा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अदालत के नजदीक जब तक जुर्म साबित ना हो, मुलजिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। आज सोचने का वक्त है कि पाकिस्तान में रियासत के बुनियादी तस्वुर को पामाल बल्कि मसक करने की कोशिश करने वाले कौन कौन है। आज रियासत पाकिस्तान अपनी शक्ल बिगाड़ने वालों को कोस रही है और अवाम की बेबसी, महरूमियों और लाचारी पर बेबस नजर आती है। आज सियासी, माशी और इखलाकी बदतरीन इन्हितात के शिकार पाकिस्तानी उस रियासत को ढूंढ रहे हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आजाद रियासत की शक्ल में इस अजीम तस्वुर को अमली जामा पहनाया था। आज रियासत पाकिस्तान में एक तरफ इन ग्रोहों का अनासिर है जिन पर इस मुल्क की दौलत लूटने के शदीद इल्जामात हैं और दूसरी जानिब एक ऐसा सियासी रहनुमा है जो इनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किए बैठा है। 3.5 साल की हुकूमत में वो निजाम की इंतहाई बदसूरत शक्ल को ना बदल सका, बल्कि वो इसका जिम्मेदार माफियाज और चारा साजों को करार देता है। आज इस साबिक वजीर आजम इमरान खान की अवामी मकबूलियत इंतहाओं को छू रही है और मुल्क की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी इसका सियासी मैदान में मुकाबला करने से कासिर है और इसको हर रोज किसी न किसी बहाने सियासी मैदान से आउट करने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि इन तमाम हथकंडों के बाद इसकी अवामी मकबूलियत में इजाफा ही होता नजर आता है। गोया अवाम ने इमरान खान के अलावा सब सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया है। आज रियासत पाकिस्तान तारीख के एक ऐसे दुराहे पर खड़ी है जहाँ अवाम की गालिब अक्सरियत हकीकी आजादी की तलबगार है और इदारों को अपनी अपनी हुदूद में वापस जाकर काम करने की मांग कर रही है। असल बात अवामी मैंडेट की है और मैंडेट से ही हुकूमतें बनती हैं और मैंडेट ना मानने से अनार की खाना जंगी और इनकलाब आया करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।